हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 20 जून 2020। इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा क्योंकि बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा ये आपके लिए। बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चन आपको आज इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, संघर्ष में यौन शिक्षा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 19 जून को मनाया गया है। तो 19 जून पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था में एक अनुमान लगाया है। उनके अनुमान के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था जो है कितने फीसदी रहेगी? तो 4% कम रहेगी। क्योंकि अब जब आप सभी लोग जानते हैं इतना, तो आप सभी समझदार हैं कि जब लॉकडाउन हुआ तो जो भी इकोनॉमी थी हमारी वो पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुकी है। क्योंकि हर कोई वर्कलेस हो गया है, तो काम ही नहीं होगा तो फिर प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर कहाँ से उसका लाभ होगा। तो ये बात है। तो इसलिए एडीबी बैंक ने एक अनुमान लगाया। तो बस इतना याद रखिएगा, एडीबी बैंक के अनुमान के अनुसार 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने फीसदी कम रहेगी? तो 4% कम रहेगी। अब एशियन विकास बैंक की बात हुई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। सदस्य देश इसके 68 हैं, 68 हैं। अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मासातोशी असाकावा, और ये 10वें नंबर के। इससे पहले थे ताकेहिके नकाओ। इन्होंने अपने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। ओके, अगला प्रश्न है, पुणे स्थित सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च किस ये गलत लिखा हुआ, केस नहीं। इस संस्थान के प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 1901 से वर्ष 2018 तक की अवधि में भारत का औसत तापमान लगभग कितना सेल्सियस बढ़ गया है? तो जो पुणे स्थित सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च संस्थान है, उन्होंने एक रिसर्च की। उनके अनुसार 1901 से 2018 तक जो भारत का औसतन तापमान है उसमें 0.7 डिग्री सेल्सियस की जो है बढ़ोतरी देखी गई है। अगला प्रश्न है, सिजोथोरेक्स सिकुसिरुमेसिन्स, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस तरह ही बिल्कुल एज इट इज आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिजोथोरेक्स सिकुसिरुमेसिन्स नामक नई मछली की प्रजाति किस राज्य में पाई गई है? तो ये पाई गई है अरुणाचल प्रदेश में। जैसा कि थंबनेल पे लिखा हुआ था कि नई मछली की प्रजाति कौन से राज्य में पाई गई, तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाएगी। और इसका नाम क्या है? सिजोथोरेक्स सिकुसिरुमेनिन्स, ऐसे करके आप याद रखते हैं, मेंसिस। अब अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी क्या होती है? ईटानगर। राजभाषा अंग्रेजी है। यहाँ पर गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। राज्यपाल वीडी मिश्रा जी हैं। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के सीएम हो जाते हैं। विधानमंडल यहाँ पर एक सदनीय है। विधानसभा में 60 सीटें हैं और राज्यसभा में 1 सीट आती है। लोकसभा में 5 सीट आती है। उच्च न्यायालय जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, जिसकी खंडपीठ जो है ईटानगर में है, और इसके जो न्यायाधीश हैं वो है अजय लांबा जी। ये सारी चीज़ें तो रिटन में हो गई। अब हम ओरली जो भी बोलने वाले हैं ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम बोलते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ओरली। अब इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमाएं किस किस से टच होती हैं? तो उत्तर व उत्तर पूर्व में तो तिब्बत से इसकी बॉर्डर शेयर होती है और चीन से बॉर्डर शेयर होती है। ओके, और दक्षिण में असम तथा नागालैंड से इसकी बॉर्डर शेयर होती है, और पूर्व में म्यांमार और पश्चिम में भूटान से इसकी जो बॉर्डर है शेयर होती है। जनजातियां यहाँ पर कौन कौन सी हैं? तो मिश्मी, मोनपा, डफला, आवर, तागिन, बोरी, गालोंग, आपतानी, मीरी, मेम्बो, पाइलिवो, शर्मा, यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ, जिसमें से सबसे ज़्यादा पूछी जाती है मिश्मी जनजाति। तो ये आप याद रखिएगा। राजकीय भाषा हमने आपको बताई दी, यहाँ की अंग्रेजी है। और अगर पूछ लिया जाए यहाँ का राजकीय पशु कौन सा है, तो वो है ताकिन। राजकीय पक्षी पीकॉक फेजेंट है। राजकीय अगर पूछ लिया जो राष्ट्रीय पार्क है यहाँ का, वो कौन सा है इंपॉर्टेंट, तो वो है नामदफा राष्ट्रीय पार्क। अभ्यारण्य पूछ लिया है तो ईटानगर, लाली, पुक्को और मोहाओ अभ्यारण्य जो है वो आपको यहीं देखने को मिलेंगे। नदियाँ यहाँ पर सुबनसिरी, श्यांग, कामेंग, लोहित, तिरप। और लोहित जो नदी है वो कई बार पूछी गई है कि लोहित नदी जो है कौन से राज्य में बहती है, तो अरुणाचल प्रदेश में बहती है। अब दर्रे जो है इसमें यांगाप, ये कई बार पूछा गया है। कांगेरी, तनु, चौकान, दीफ यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। जिले यहाँ पर हमने आपसे बताई दिए, 20 जिले हैं यहाँ पर। और अगर पूछी जाए यहाँ पर
पर्यटन आकर्षण कौन कौन से, तो तवांग, दिरांग, बोमडिला, ईटानगर, रोइंग, दापोरिजो, खोंसा, नामदफा नेशनल पार्क जो यहाँ के प्रमुख पर्यटन है। और अगर पूछी जाए राष्ट्रीय पार्क, तो हमने आपसे बता ही दिया, नामदफा राष्ट्रीय पार्क है, और तिरप राष्ट्रीय पार्क जो यहाँ के मुख्य राष्ट्रीय पार्क है। और मुख्य फसल यहाँ पर धान सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। और प्रमुख खनिज में कोयला, कच्चा तेल, डोलोमाइट और चूना पत्थर यहाँ के प्रमुख खनिज है। अब क्वेश्चन बनता है प्रमुख त्योहार से, तो वो है न्योकम, लोशर खान, शिदोना और अरन यहाँ के प्रमुख त्योहार होते हैं। तो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, न्योकम, लोशर खान और शिदोना और अरन यहाँ के अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख त्योहार होते हैं। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा जो भी हमने आपसे बताई हैं। अगला प्रश्न है, बीपी कंपनी के वार्षिक समीक्षा के अनुसार किस देश के बाद वर्ष 2019 में भारत दुनिया में प्राथमिक ऊर्जा खपत का दूसरा सबसे बड़ा विकास चालक है, या विकास चालक था, क्योंकि 2019 बीत चुका है। अब बीपी एक कंपनी, उन्होंने एक समीक्षा की है, या उन्होंने एक रिजल्ट के तौर पे एक आंकड़ा है वो जारी किया है कि 2019 में भारत दूसरे स्थान पर है प्राथमिक ऊर्जा खपत में। और पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो वो है चाइना। चाइना प्राथमिक ऊर्जा खपत में प्रथम स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर है हमारा भारत। चीन की बात करें तो राजधानी क्या होती है, बीजिंग। सबसे बड़ा शहर जो है वो है संघाई। राजभाषा है मंडारिन। मंडारिन सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा भी है। मुद्रा है युआन और रेनमिनबी। राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग और प्रधानमंत्री हैं ली कचियांग। चीन से क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, क्योंकि चीन ने तो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहने का ठान लिया है, क्योंकि चीन ने अभी हमारा जो गलवान घाटी है वहाँ पर चीन ने झड़प भी हुई, वहाँ पर 20 जवान हमारे इंडिया के वो भी शहीद हुए। कुछ जवान गलवान घाटी में गिर गए, उनका भी पता नहीं चला है। और चीन ने ही कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे वर्ल्ड में फैलाया हुआ है। वुहान, चीन के वुहान से ही वो कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ था, उसे वुहान वायरस के नाम से भी जानते हैं। चीन एकमात्र ऐसा राज्य जिसने अपनी डिजिटल करेंसी युआन को लॉन्च किया, तो ये भी आपको याद रखना है। चीन और भारत की जो एक सैन्य अभ्यास होती है वो होती है हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास। एंड चीन की जो संसद है वो होती है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चीन में कितने क्वेश्चन हम आपको बताएं। चीन का सबसे बड़ा शहर जो है वो है संघाई। अब आपको ये बताना है होमवर्क में, संघाई कौन सी बैंक का हेड क्वार्टर है। अगर चलो नहीं पता है तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो है संघाई। ओके। एंड चीन के जो इतनी सारी बातें बता दी हमने चीन से, संसद का नाम भी बता दिया। ओके, तो अब चीन से इतनी सारी न्यूज़ तो बहुत सारी, चीन की दीवार जो है अजूबों में शामिल है, क्योंकि इससे बड़ी दीवार अभी तक बनी हुई नहीं है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ओके, अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 से 22 की अवधि के लिए एशिया प्रशांत प्रदेश में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए निर्वाचित अस्थायी सदस्य कौन से देश है, तो वो है हमारा भारत। ये 8वीं बार अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, यूएनसी में। ओके, अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 से 22 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए स्थायी सदस्य कौन कौन से देश बने। तो एक भारत के साथ साथ और भी कई देश हैं जो स्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं। तो स्थायी रूप में मतलब नॉन परमानेंट जो मेंबर है उसके रूप में चुने गए, तो वो है भारत, आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे। ओके, अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अब भारत की कैपिटल आपको पता ही है, न्यू दिल्ली है। आयरलैंड की ब्यूनस आयर्स। आयरलैंड की कैपिटल क्या है, जस्ट वेट, बताते हैं। हाँ जी, जो आयरलैंड है उसकी कैपिटल होती है डबलिन। ब्यूनस आयर्स नहीं होती है, वो अर्जेंटीना की होती है मे बी। और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। ओके, एंड मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको सिटी इसकी कैपिटल हो जाती है, और इसकी जो करेंसी है वो होती है डॉलर। नॉर्वे की कैपिटल जो होती है ओस्लो होती है, यहाँ की करेंसी होती है क्रोन। ओके, अगला प्रश्न जो है वो है सुरक्षा परिषद से ही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से, तो वो हैं फ्रांस, चीन, रशिया, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। सदस्य जो होते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी होती है, तो 15 होती है।
और ये 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले 10 जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनके साथ ये संख्या 15 होती है। 5 तो अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं, तब ये संख्या 15 हो जाती है। ओके, अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए निर्वाचित अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं वोल्कान वोज्किर, ये तुर्की राजनायक हैं। अब यूएनजीए की बात करोगे तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, तो इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य में है। इसके सदस्य देश जो हैं वो 193 हैं। भाषा इसकी अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, चीनी, स्पेनी इसकी प्रमुख भाषाएं 6 हैं। और अध्यक्ष हैं मारिया फर्नांडा एस्पिनोजा। इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कितने देशों के साथ भारत की संयुक्त राष्ट्र की हैशटैग वेरीफाइड नामक संचार प्रक्रिया पहल और कोविड-19 के समय फर्जी खबर से लड़ने के लिए वैश्विक कार्रवाई के लिए आवाज़ उठाना पहल का समर्थन किया है? तो 12 देशों ने इसका समर्थन किया है। अगला प्रश्न, 17 जून को वित्त मंत्रालय ने आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए ग्रामीण स्थानिक प्रशासन को अनुदान के रूप में कितने राज्यों को 15,187 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो 28 राज्य। अब 28 राज्य से मतलब यही होगा जो देश के सभी राज्य उनको 15,187 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं वित्त मंत्रालय के द्वारा। क्यों दिए गए हैं? आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने, क्योंकि ड्यू टू लॉकडाउन और कोरोना डिजीज़ के कारण क्या हुआ है, जो भी हमारी इकोनॉमी है पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुकी है, उसे एक फिर प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए तो फिर से कुछ ऐसी योजनाएं चलानी पड़ेंगी, कुछ ऐसे वर्क करना पड़ेगा जिससे जो अर्थव्यवस्था हमारी अस्त व्यस्त हुई है वो एकदम से लाइन पर आ जाए। तो वित्त मंत्रालय की बात हुई, तो वित्त मंत्री की बात करें तो वो है निर्मला सीतारमन जी। इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि पूर्णकालिक प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन बनी? निर्मला सीतारमन जी। ये पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री का भी कार्यभार संभाल चुकी हैं 16वीं सत्र में। अब ये 17वां सत्र चल रहा है लोकसभा का। तो उसके बाद इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है? तो वो है नॉर्थ कर्नाटका। अगला प्रश्न है, कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली चलनशील प्रयोगशाला कौन सी? तो मतलब कि मोबाइल लाइब्रेरी कौन सी है? तो वो है इन्फेक्शियस डिजीज डायग लैब, आई लैब। ओके, अगला प्रश्न है, अन्य राज्यों से लौटने वाले प्रवासियों को आजीविका के अवसरों को पेश करने के लिए 6 राज्यों में 116 जिलों में लागू की जाने वाली केंद्र सरकार की नई योजना कौन सी है? तो जो प्रवासी हैं, जैसे प्रवासी वो होते हैं जैसे दिल्ली में थे माइग्रेट्स, जो हैं दिल्ली में वर्क कर रहे थे, अब कोविड-19 की वजह से ना उन्हें काम मिला, लॉकडाउन भी था, ना खाने को मिला, तो वो वहाँ से माइग्रेट कर गए, अपने घर की ओर चले आए। अब वो कोविड-19 की जो डिजीज़ है वो पूरी तरह फैली हुई है, अभी कंट्रोल में नहीं है, तो वो दिल्ली जा नहीं सकते, तो उन्हें खाने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ अवसर चाहिए होंगे, काम करना होगा, तभी तो वो रह सकते हैं। तो उनकी आजीविका के अवसरों को पेश करने के लिए 6 राज्यों में अभी तक 116 जिलों में एक योजना लॉन्च की गई है जिसका नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए नामित निदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं देवेंद्र कुमार सिंह। ओके, अब सिडबी बैंक की बात करें तो सिडबी बैंक का जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक सरकार ने किस शहर में विषाणु अनुसंधान और नैदानिक प्रयोगशाला की दूसरी इकाई का उद्घाटन किया है? तो हुबली में ये उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने उन जगहों पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला किया है जहां 5 या अधिक कोविड-19 मामले पाए गए? तो पंजाब में। अब कर्नाटक हमने कल डिस्कस किया था, अगर आपने कर्नाटक के बारे में पूरा स्टैटिक पोर्शन देखना है तो आप कल का वीडियो वॉच कर लीजिएगा। पूरा कर्नाटक का पूरा स्टैटिक पोर्शन विद मैप आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए आज हमने कर्नाटक को इंक्लूड नहीं किया है, अरुणाचल प्रदेश और पंजाब को इंक्लूड कर लिया। तो पंजाब की बात करें तो राजधानी क्या होती है? चंडीगढ़। सबसे बड़ा शहर क्या होता है? लुधियाना। राजकीय पक्षी कौन से होते हैं? नीलकंठ। राजकीय पशु यहाँ का कृष्णसार है। जिले यहाँ पर 22 है। राजभाषा पंजाबी है। पंजाब का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह बदनौर जी हैं। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी हैं। विधानमंडल यहाँ की 1 सदनीय है। विधानसभा की 117 सीटें आती हैं। राज्यसभा से 7 सीटें आती हैं। लोकसभा से 13 सीटें आती हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कृष्ण मुरारी जी हैं। सीमा अगर पूछी जाए पंजाब की किस किस से टच होती है तो उत्तर में जम्मू कश्मीर से, उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश से, दक्षिण में हरियाणा से तथा राजस्थान तथा पश्चिम से
पश्चिम में पाकिस्तान से इनकी सीमा जो है स्पर्श होती है। पंजाब के प्रमुख पर्वत में पीर पंजाल पर्वत, धौलाधार पर्वत तथा शिवालिक श्रेणियां जो है पंजाब के प्रमुख पर्वत है। नदियों में सिंधु, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। झील अगर पूछ ली जाए पंजाब की कौन सी है प्रमुख, तो वो है हरी की पत्तन झील जो कि अमृतसर में है। मुख्य फसल पंजाब की गेहूं और चावल है। प्रमुख त्यौहार बैसाखी और गुरु पर्व है। और भांगड़ा और गिद्दा यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। पर्यटन स्थल में स्वर्ण मंदिर, जालियांवाला हत्याकांड जो कि 1919 13 अप्रैल को घटित हुआ था, जनरल डायर के नेतृत्व में। दुर्गियाना मंदिर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। वन्यजीव विहार में अवोहर, वीर वुनार, हेरी, वीर मोती बाग, हरी के झील, वीर गुरदयालपुर वन्यजीव विहार यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे। शोध और अनुसंधान संस्थान में केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, ये और ताप विद्युत गृह जो कि रोपण में, ये सभी अनुसंधान संस्थान जो है पंजाब में देखने को मिलेंगे। तो पंजाब से जितने भी स्टैटिक पोर्शन मिल रहे थे हमने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब जो है 5 नदियों से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम पंजाब पड़ा हुआ, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका की वह कंपनी कौन सी है जो स्टारशिप नामक एक पानी पर तरंगने वाली अगली पीढ़ी की परिवहन प्रणाली तैयार कर रहा है, जो लोगों को चंद्रमा, मंगल और पृथ्वी पर कहीं भी ले जाने के लिए सक्षम होगी, तो वो है स्पेस एक्स। अब सामान्य ज्ञान की बात करेंगे। सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, तो 30 अक्टूबर 2006 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। DFCCIL की स्थापना कब की गई, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 30 अक्टूबर 2006 को की गई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई, तो 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। पीलीभीत व्याघ्र परियोजना किस राज्य के पीलीभीत जिला और शाजापुर जिला में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, कजाकिस्तान राजस्थान की राजधानी क्या होती है, नूर सुल्तान। इससे पहले हुआ करती थी अस्ताना, जिसे चेंज करके नूर सुल्तान कर दिया गया है। मुद्रा है टेंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 17 जुलाई 1998 में हुई थी। मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है, तो ये याद रखिएगा। अब रिवीजन क्वेश्चंस देख लेते हैं। सतत सात्विक आहार विज्ञान या गैस्ट्रोनॉमी दिवस कब मनाया गया, 18 जून को मनाया गया। अगला प्रश्न, भारत ने 24 जून 2020 को कहाँ आयोजित होने वाली विजय परेड में शामिल होने के हेतु 75 सदस्यों का एक भारतीय त्रिसेवा दस्ता भेजने को मंजूरी दी है, तो मास्को रूस। जो विजय दिवस परेड शामिल हो रही है वो कहाँ जा रही है, तो वो कहाँ पे जा रही है हमारी भारतीय सेना, तो वो जा रही है मास्को में। अब मास्को क्या है, रूस की कैपिटल है, यहाँ की करेंसी होती है रूबेल। मास्को की संसद का नाम होता है ड्यूमा। अगला प्रश्न, वाणिज्यिक ड्रोन संचालक के लिए भारत का पहला बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाली कंपनी कौन सी है, तो वो है HDFC एर्गो ट्रोपैगो के साथ साझेदारी में। अगला प्रश्न, ब्रिटेन में वॉल्फसन हिस्ट्री प्राइज 2020 की विजेता पुस्तक कौन सी है, तो वो है डेविड अवुल्फिया द्वारा लिखित द बाउंडलेस सी। अगला प्रश्न, एटी किर्नी संस्थान द्वारा प्रकाशित 2020 फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, तो वो है 16वां। अगला प्रश्न, एटी किर्नी संस्थान द्वारा 2020 फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस इंडेक्स पर पहला स्थान किसका है, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का। सेकेंड प्लेस पर है कनाडा, थर्ड प्लेस पर है जर्मनी, फोर्थ प्लेस पर है जापान और फिफ्थ प्लेस पर है फ्रांस। अगला प्रश्न है, भारत ने किस जगह पर पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में स्वच्छता सुविधा का निर्माण करने के लिए 2.33 करोड़ रुपए की मदद देने का वचन दे दिया है, तो काठमांडू नेपाल में। नेपाल की कैपिटल होती है काठमांडू, यहाँ की करेंसी होती है रुपया। विद्या देवी भंडारी यहाँ पर प्रेसिडेंट है। KP शर्मा ओली यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है। नेपाल और भारत के साथ एक सैन्य अभ्यास होता है, उसका नाम होता है सूर्य किरण, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा, विकलांग व्यक्तियों के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो खिजरी रांची में ये उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न, 10,000 बिस्तर की विश्व की सबसे बड़ी कोरोना वायरस अस्पताल सुविधा का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो दिल्ली राधा स्वामी आध्यात्मिक केंद्र में ये निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न, बीजिंग स्थित किस वित्तीय संस्थान ने अपने कोविड-19 क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी के तहत भारत को ऋण के दूसरे भाग के रूप में $750 मिलियन की मदद दे दी है, तो वो दी है AIIB बैंक ने। ओके,
AIIB बैंक की बात करें तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक होती है। इसकी स्थापना हुई थी 16 जनवरी 2016 को। मुख्यालय है बीजिंग, चाइना में। अगला प्रश्न, नागार्जुन कला परिषद कोडापल्ली द्वारा प्रस्तुत बस 2020 के महाकवि श्री श्री साहित्य निधि पुरस्कार की विजेता कौन है? तो वो है दिग्गज अभिनेता सुपरस्टार कृष्णा। अगला प्रश्न, जर्मन पब्लिशर एवं बुक सेलर्स एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेंड पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? तो वो बने अमर्त्य सेन जी। और ये है कौन? नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थशास्त्री हैं ये। अगला प्रश्न, वह राज्य सरकार कौन सी है जिसने मास्क पहनने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बीते गुरुवार को मास्क दिवस के रूप में मनाया है? तो कर्नाटक ने मनाया हुआ है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि इस वर्ष 2 लाख छात्रों को प्रसार भारती योजना के अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक स्तर तक मुफ्त पाठ्यपुस्तकें प्रदान करके लाभान्वित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा असम राज्य को। अगला प्रश्न है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 महामारी से कार्यस्थलों को बचाने में मदद करने के लिए संगठनों के लिए वर्क प्लेस रेडीनेस इंडिकेटर विकसित किया है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने विकसित किया है। अगला प्रश्न है, पवित्रापति नामक आयुर्वेदिक फेस मास्क विकसित करने वाला संस्थान कौन सा है? तो वो है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, पुणे। अब सीखेंगे कुछ नया। आज क्या सीखने वाले हैं तो देख लेते हैं। आज हम वर्ल्ड बैंक को डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड बैंक की जो सिद्धांत होती है वो क्या होती है? वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। ओके, स्थापना हुई थी 1944 में, जो कि 75 वर्ष हो चुके हैं इसको स्थापित हुए। वॉशिंगटन DC US में इसका मुख्यालय है। सदस्य 189 देश हैं IBRD से और 173 देश हैं IDA से। और प्रमुख लोग इसमें देखें तो डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट है, क्रिस्टीना जोजिबा इसके CEO हैं, और जो पॉल रोमर है वो मुख्य अर्थशास्त्री हैं। ओके, विशिष्ट संस्था है ये। विश्व बैंक जो एक विशिष्ट संस्था है, इसका मुख्य उद्देश्य समस्त राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC में। स्थापना आपसे बताई दी 1945 में हुई है। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक GK का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, होप अच्छा लगा होगा। हम इतनी मेहनत करते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस स्टैटिक पोर्शन सब बताते हैं, इसलिए ताकि आपकी कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो। तो आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अपने कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा, उसका आंसर आपको ज़रूर दिया जाएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डेली मोशन शेयर चैट वेबसाइट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर अगर आप यूज करते हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 खबरें सुनो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, जिससे आपको क्लास की PDF मिल जाए। PDF मिल जाएगी, उससे 2 फायदे हो जाएंगे। आप जो नोट बनाते हैं तो नोट्स बना सकते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं तो रिवीजन के तौर पे आपके पास PDF रहेगा, तो रिवीजन कर सकते हैं। ओके, एंड सेकेंड थिंग तो वो है कि आप खबरी ऐप पर जाइए, तैयारी बिगनर्स की सर्च कीजिएगा और उसे फॉलो कीजिएगा, ऑडियो रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि वीडियो यहाँ देखेंगे, ऑडियो वहाँ रिवीजन करेंगे, आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम से कोई भी क्वेश्चन छूटने का नहीं है। ओके, तो आप इन 2 बातों का बहुत ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा और खबरी ऐप पर फॉलो कीजिएगा। ओके, एंड घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिए, अन्यथा बिल्कुल भी घर से बाहर मत निकलिए। तैयारी करते रहिएगा और मन में हमेशा जुनून रखिएगा, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। ओके, तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।